चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से। सभी सुख आसन, सिद्धासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए रुक जाएंगे, आंखें खोलेंगे और यहीं से आज हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग के लिए आपका हाफ सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार मिश्र दंड करेंगे। 3 मिनट का हम वार्म अप करेंगे, तो सभी खड़े हो जाएंगे। चलिए यहीं से वार्म अप करना है। चलिए सभी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, हाँ ब्रीदिंग के साथ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए चेंज करेंगे इसे। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, 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 इनहेल एंड एक्सहेल। चेंज पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जो साथ चेंज करेंगे इसे। Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. चेंज करेंगे इसे अप एंड अप, 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 up and up, 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 up and up. Inhale and exhale. Change. पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। नेक्स्ट स्टेप, change side up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Change. Inhale and exhale. 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 Change. Next step. Second down. पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ. Very good. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Up and down. 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 Change. Up and down. 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 Inhale and exhale. Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Up and down. 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 Inhale and exhale. एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ. Very good. चलिए आज वार्म थोड़ा ही करेंगे और अब हम करेंगे हाफ सूर्य नमस्कार. इसमें आपको पूरी स्ट्रेचिंग और पूरी स्ट्रेंथिंग के लिए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, लंबे गहरी सांस. उसके बाद हम हाफ सूर्य नमस्कार करेंगे. लंबा गहरा सांस लिया, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स. इसी में नेक्स्ट, ये भी आपके वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है. तो चलो पहले सिंगल लेग में रन कर लेते हैं. चलिए माउंटेन पोज में आ जाएंगे, पर्वत आसन में. और यहीं से आपको सिंगल लेग में रन करना है. ठीक है, एक पैर आगे आएगा इस तरह से. 1, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा. जब आगे आएंगे आप तो आपका हेड अप होगा. ठीक है. 2, 3 में दूसरा पैर, एक बार राइट लेग आगे आएगा, एक बार लेफ्ट लेग, और हाथ के साइड में. 4, बाहर की साइड आएगा पैर, अंदर की साइड नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा. ठीक है, बाहर की साइड जाएगा इस तरह से. चलिए 1, 2, कंटिन्यू करते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. एक बार आपका राइट लेग आएगा, एक बार लेफ्ट लेग. 20, 1, 2, 3, 4, 5. आगे आएंगे तो आपका हेड अप होगा इस तरह से. हाथ के साइड में आएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा पैर, बाहर की साइड आएगा. ठीक है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. वेरी गुड. कंटिन्यू करते रहिए. अगर एक राउंड 2 राउंड में आप थक जा रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए. रिलैक्स करने के बाद फिर अगला राउंड. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. माउंटेन पोज में ही करना है इसे, पर्वत आसन में. और यहीं से एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एक राउंड आउट, वेरी गुड। अपनी स्ट्रेंथ को चेक कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है जबरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. थोड़ा रिलैक्स कीजिए वज्रासन में। इस तरह से आपको पूरा वार्म अप भी हो जाता है, आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथिंग के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथिंग के लिए, स्पेशली आपके हाथों की स्ट्रेंथिंग के लिए, आपके लेग की स्ट्रेंथिंग के लिए। बहुत ही अच्छा आपका सिंगल लेग मिश्र दांड। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस से, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, धीरे धीरे सांसों को लिया, धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। रिलैक्स करने के बाद हम करेंगे हाफ सूर्य नमस्कार। ये भी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथिंग के लिए और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। वर्कआउट आपका ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे शरीर को ताकत मिले, पूरे शरीर को स्ट्रेंथ मिले, पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो लंबा गहरा सांस, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, धीरे धीरे सांसों को लिया, धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। चलिए अब इसी में नेक्स्ट करना है हमें हाफ सूर्य नमस्कार। मैं साथ में करूंगा, आप मेरे साथ करते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहीं से माउंटेन पोज, पर्वतासन, माउंटेन पोज, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। यहीं से आप माउंटेन पोज, राइट लेग, आप दोनों हाथों के बीच में आएगा पैर, पीछे वाला पैर फ्लैट रहेगा, दोनों हाथों को ज्वाइन करना है और यहीं से आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, सांस भरते हुए। ये आपकी पोजीशन रहेगी पीछे वाले लेग की, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, यहीं से डाउन, एक्सेल करते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप करेंगे, भुजंगासन, अप, माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग, बायां पैर, पीछे वाला पैर फ्लैट आएगा, पीछे वाले पैर को सीधा रखना है इस तरह से। आगे वाला पैर की पोजीशन ये होगी, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कान से टच। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप, भुजंगासन। लेग में थोड़ा पीछे गैप रखिए। यहीं से आप माउंटेन पोज, राइट लेग, पीछे वाला पैर फ्लैट रहेगा, इस तरह से मत रखिए, थोड़ा फ्लैट रखिए तो बैलेंस आपका अच्छे से बना रहेगा। दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस करते पूरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कान से टच और यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप करेंगे, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर, आप माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग, बायां पैर, पीछे वाला पैर फ्लैट बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते पूरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ खींचे हुए। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर, आप माउंटेन पोज, राइट लेग, दायां पैर, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, हाथ बिल्कुल खींचे हुए, ऊपर हाथ की उंगलियों को देखना है। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग, बायां पैर, दोनों हाथों को
ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कान से टच। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। ऊपर देखना है, हाथ बिल्कुल सीधे। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, राइट लेग, दायां पैर, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए दोनों हाथ कान से टच, पूरा स्ट्रेच करेंगे। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग, बायां पैर, पीछे पैर फ्लैट रहेगा, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते पूरा स्ट्रेच करेंगे। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। आप माउंटेन पोज, राइट लेग, पीछे वाला पैर फ्लैट, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते पूरा स्ट्रेच करेंगे। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, यहीं से एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग, बायां पैर, पीछे वाला पैर फ्लैट, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते पूरा स्ट्रेच करना है, दोनों हाथ कान से टच, सीधे खींचे हुए। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। ब्रीदिंग के साथ यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, राइट लेग, दायां पैर, पैर पीछे फ्लैट, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ खींचे हुए। यहीं से आप माउंटेन पोज, पर्वतासन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हेड अप, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। आप माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग, बायां पैर, दोनों हाथों को ज्वाइन किया और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। माउंटेन पोज एंड डाउन। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ा, मकर आसन में रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और अपनी चिन को रख लिया इस तरह से। लंबी गहरी सांसें, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, या धीरे धीरे सांसों को छोड़ा, लंबा गहरा सांस। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, लंबा गहरा सांस लगातार। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। चलिए, रिलैक्स करने के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाता ज्यादा देर, वो सुखासन में बैठ जाएंगे। अब इसमें एक राउंड थोड़ा हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है आपको, लंबा गहरा सांस लगातार। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इसी तरह लगातार हमें प्राणायाम करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरी बॉडी की स्ट्रेंथिंग के लिए। देखो, अंदर से जब हम मजबूत होंगे,
जब हमारी सांसें अच्छी होती है, हमारा हेल्थ डिपेंड करता है हमारी सांसों पे, ब्रीदिंग पे। जितनी लंबी और गहरी अच्छी आपकी सांसें होंगी, उतना ही अच्छा आपका हेल्थ होगा। तो पूरा फोकस कीजिए अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे, जितना लंबा गहरा सांस हो सकता है। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा होकर बैठना है, चेस्ट ओपन करके, झुक के नहीं बैठना है, बैक और नेक को बेंड करके नहीं बैठना है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सेल करना है। फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल। इसी तरह लगातार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लगातार करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लिया, राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकाला, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरा और लेफ्ट से एक्सेल किया। इसी तरह लगातार आपके लंग्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से। लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। देखो, हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, शरीर ही सब कुछ है, आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करना आपको, आप किसी भी फील्ड में है जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, आप घर में काम करते हैं, आप फार्मर हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करते। स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। तो आपको अभी से अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना होगा, नहीं तो जैसे जैसे अभी से आपको अपने आदत बनानी होगी। आदतें अभी से बनती हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बाद में आदतों को चेंज करने में। तो अभी से अपनी आदत बना लीजिए कि मुझे हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप कुछ भी करें, योग करें, और सबसे बेस्ट है आज की डेट में योग। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, लंबी गहरी सांसें लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सेल, और राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। लगातार करते रहिए। तो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, और प्राणायाम के द्वारा हमारी इंटरनल बॉडी, अंदर की जो बॉडी हमारी, जितने भी इंटरनल एक एक सेल्स, एक एक कोशिका, एक एक ऑर्गन आपका स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी पार्ट हमारा बॉडी का खराब होता है तो प्रॉब्लम हमें आती है, फेस हमें करना पड़ता है। तो योग के माध्यम से, योग के द्वारा आप कंप्लीट फिटनेस, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं योग के करने से। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्राणायाम का, ब्रीदिंग का, सांसों का। लंबा गहरा सांस लगातार, धीरे धीरे सांसों को लिया और धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। लंबी गहरी सांसें लगातार, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब हम गुस्से में होती हैं तो हमारी सांसें विचलित हो जाती हैं। ठीक है, तो सांसों पे अपना कंट्रोल रखना है। आप एकदम से एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ना, ये सारे जो हमारी वृत्तियां बोलते हैं, इनको जो विकार हैं मन में उठने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी जो वृत्तियां हैं, इन पे हमारा कंट्रोल आता है प्राणायाम के करने से। हम एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, अपने पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो प्राणायाम के करने से खुद पर कंट्रोल आएगा, अपने मन पर कंट्रोल आएगा, अपने सेंस ऑर्गन्स पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आपका फोकस अच्छा होगा। देखो, प्राणायाम के करने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी, आपका ब्रेन शार्प होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से। लंबी गहरी सांसें लगातार, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल।
पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगातार करते रहिए। जितना देखो आप अच्छे से करेंगे, जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। मिनिमम 5 मिनट तो आपको करना ही है, मैक्सिमम 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कितना समय है। ठीक है, लगातार लंबी गहरी सांसें, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, लगातार लंबी गहरी सांसें। देखो प्राणायाम का कितना बड़ा रोल है। हमारा शरीर किससे बना है? एक एक सेल से बना है, एक एक कोशिका से बना है। और प्राण क्या करता है? प्राण, जिसको हम सांसें बोलते हैं, वो हमारे एक एक सेल्स को, एक एक कोशिका को एनर्जेटिक कर जाता है, रीजनरेट कर लेता है। कई बार क्या होते हैं, हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं, सेल्स हमारे मर जाते हैं, अंदर के कई सेल्स, ब्रेन डेड, ब्रेन सेल डेड हुए तो ब्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम। ब्रेन सेल, किडनी सेल डेड हुए तो कई सारी किडनी की प्रॉब्लम हो गई। लीवर सेल, आपके इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सारे डेड सेल्स आपके मर जाते हैं तो फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई। तो आपके सेल्स को क्या करता है प्राणायाम? क्या करता है? एनर्जाइज कर देता है, जीवित कर देता है, मरे हुए सेल्स को जीवित कर देता है प्राणायाम। इतना बड़ा फायदा, इतना बेनिफिट। लंबी गहरी सांसें, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। लंबा गहरा सांस, लगातार डीप इनहेल। आप प्राणायाम करते करते शांत होने लगते हैं। देखो हर किसी का जीवन में क्या लक्ष्य है? आप अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, किस लिए? सुख और शांति के लिए। हर किसी के जीवन में सुख रहे और शांति रहे, और वो सुख और शांति हमारे भीतर से आती है, अंदर से आती है। और प्राणायाम करते करते आप शांत होने लगते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है। लंबी गहरी सांसें, लगातार लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें, लगातार पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, लंबी गहरी सांसें, लगातार पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल। आपके सारे मन के रोग, मानसिक, मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब खत्म होती है प्राणायाम के करने से। नहीं तो हम किस में रहते हैं? टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कभी हेडेक हो गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम, मन के बहुत सारे रोग। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपके जीवन में ये सारी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ। आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, आपकी आंखों की प्रॉब्लम, आपको आई साइट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी बालों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लगातार अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ये सारे बेनिफिट हैं, ये सारे फायदे हैं प्राणायाम के। अनुलोम विलोम प्राणायाम, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल किया, राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया और लेफ्ट नोस्ट्रल से। और जितनी लंबी गहरी सांसें आपकी होंगी, उतना लंबा आपका जीवन हो जाएगा। देखो जिसकी शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, जिसकी छोटी सांसें होती है, उसका जीवन भी छोटा ही होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कछुए का। कछुए की सांसें लंबी और गहरी होती हैं, तो उसका जीवन भी लंबा होता है। ठीक है, तो जितना लंबा और गहरा सांस होगा, उतना ही आपका जीवन भी लंबा होगा और स्वस्थ जीवन होगा, हेल्दी जीवन होगा। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। आपको जीवन में कभी भी योग को नहीं छोड़ना है। अपने जीवन में देखो, जैसे आप फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं 3 टाइम का, ये भी आपका फूड है। ये जो हम योग कर रहे हैं, ये भी शरीर का भोजन है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं 3 टाइम का भोजन लेते हैं, तो 1 टाइम का ये भी आपका भोजन है, शरीर का भोजन है, ये मन का भोजन है।
मन का भोजन क्या है हमारा? प्राणायाम। तो मन को अगर स्वस्थ रखना है तो प्राणायाम करते रहिए लगातार। लंबी गहरी सांसें, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें लगातार। इस तरह से आप लगातार प्राणायाम करेंगे तो जीवन में फिर कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, पैरों को थोड़ा सीधा कर लीजिए और देखिए सबसे बड़ी बात, आपके वज्रासन में बैठने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो राउंड में बैठिए। एक राउंड बैठे, थोड़ा रुक गए, फिर दूसरा राउंड बैठे, थोड़ा रुक गए। अब दंड आसन में बैठ के थोड़ा लेग को स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच करेंगे। चलिए अब यहीं से नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन और हलासन। इसमें आपको 5-7 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है। ये है आपका पश्चिमोत्तानासन। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल। बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिफ होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम, पेन, बहुत सारे पेन आपके पूरी बॉडी में आएंगे। कभी नी पेन आएगा, कभी बैक पेन आएगा, कभी नेक पेन आएगा, अलग अलग तरह के पेन, बहुत सारे पेन बॉडी में स्टिफनेस के कारण। तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है तो ये दो आसन बहुत जरूरी, एक आपका पश्चिमोत्तानासन और एक आपका हलासन। लेकिन जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, नेक पेन की प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं करना है ये, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन को नहीं करना है अगर नेक प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बड़े कर रहे हैं तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी में एक बार आपको पश्चिमोत्तानासन करना है और एक बार हलासन। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे। यहीं से सांस बाहर निकालते हुए आगे पश्चिमोत्तानासन। टो टच, टो का टारगेट टिकट, टो टच करने का। यहीं से इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए आपका हलासन। सांस बाहर निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ एक बार हलासन को किया और एक बार पश्चिमोत्तानासन। आपकी नोज टच हो जानी चाहिए, बॉडी बैक ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आपकी नोज आपके नी से टच हो जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल करते हुए, ठीक है। इस तरह से पूरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। करते करते हो जाएगी, ये आप करते रहिए मेरे साथ। एक बार हलासन किया, पीछे पैर टच होने चाहिए और यहीं से आगे टो टच। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकाल। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, ध्यान रखना है कि आपके पैर बिल्कुल सीधे रहे, नी स्ट्रेट, नी को बेंड नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये रॉन्ग पोस्चर है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये गलत है। पैर आपके, आप हाथ यहीं तक जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन पैरों को सीधा रखना है, नी को स्ट्रेट रखना है। यहीं से इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, एक्सेल करते हुए, इनहेल अप, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, पश्चिमोत्तानासन। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। जहां पे आप थक जाइए वहां पे थोड़ा शवासन में रिलैक्स कीजिए और फिर दोबारा कीजिए। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथिंग को बढ़ा। पश्चिमोत्तानासन एंड हलासन। सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, एक्सेल एंड इनहेल। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ, सांस बाहर निकालते हुए, पश्चिमोत्तानासन एंड हलासन। चलिए एक राउंड तो हमने ये थोड़ा जल्दी जल्दी किया, इससे क्या होगी, थोड़ा अच्छे से वार्म अप भी हो जाएगा, बैक की अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अब थोड़ा होल्ड करके करना है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग किससे आएगी? होल्ड करने से, और आसनों को होल्ड करके ही किया जाता है। तो अब हम 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 5 सेकंड आपको पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करना है और 5 सेकंड आपको हलासन में होल्ड करना है। चलिए तो सभी मेरे साथ करेंगे, मैं काउंटिंग यहाँ से करता रहूंगा। सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन में 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। यहीं से चेंज करेंगे हलासन।
5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। यहीं से पश्चिमोत्तानासन होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। यहीं से हलासन 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। पश्चिमोत्तानासन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ सांस भरते हुए होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए हलासन में जाएंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस बाहर निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस बाहर निकालते हुए एंड रिलैक्स। चलिए यहीं से थोड़ा रोल करेंगे जिससे आपके बैक में पेन ना हो। तो रोलिंग जरूरी है बैक की बैलेंसिंग के लिए। रोलिंग, हाँ, सांस भरते हुए सांस बाहर निकालते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरते हुए सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एक्सहेल, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। पूरा रोल करेंगे बैक को तो आपकी बैक फ्लेक्सिबल रहेगी। बैक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको कभी भी। बैक और बैक की प्रॉब्लम, बैक हमेशा आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी। पूरा रोल कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। थोड़ा सा आसन में रिलैक्स कीजिए। सब आसन में रिलैक्स किया, लंबा गहरा सांस लीजिए। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद कुछ और आसन हम अभी करेंगे। तो पहले थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस से धीरे धीरे सांस को लिया और धीरे धीरे सांस को छोड़ा। लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। लंबा गहरा सांस। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, धीरे धीरे सांस छोड़ा। लंबा गहरा सांस। चलिए अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। बैक के लिए हम करेंगे, दोनों लेग में गैप रहेगा इस तरह से। दोनों लेग में गैप, दोनों हाथों को सर के नीचे इस रख लेंगे। ये है स्पेशली बैक के लिए मरकट आसन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको 3 तरह से कर सकते हैं लेकिन हम अभी एक ही तरह से कर रहे हैं। एक पैर जोड़ के करते हैं, एक पैर खोल के करते हैं और एक पैर सीधे करके, मरकट आसन। ठीक है, लेकिन हम अभी लेग ओपन करके कर रहे हैं। लेग में थोड़ा गैप रहेगा, जितना आपके शोल्डर में गैप है, शोल्डर के लेवल का गैप आपके दोनों हाथों को इस तरह से रख लिया। और यहीं से जब आपके हेड नीचे, लेग आपके नीचे डाउन जाएंगे इस तरह से, तो हेड आपका अपोजिट साइड जाएगा। अगर पैर बाएं साइड जा रहे हैं तो हेड आपका दाएं साइड जाएगा। तो ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। यह है मरकट आसन, कमर के लिए, बैक के लिए। यहीं से इनहेल आप सांस भरते हुए पैर ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन। इस तरह से पूरा आपको ट्विस्ट करना है। आपके लेग राइट साइड जाएंगे, हेड आपका लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड, और पूरा ट्विस्ट करना है। आपकी बैक और नेक पूरी ट्विस्ट करेगी इस तरह से। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। यहीं से सांस बाहर निकालते हुए एक्सटेंड करते हुए डाउन, हेड अपोजिट एंड लेग अपोजिट।
पैर आपके नीचे जाएंगे, दाएं लेफ्ट साइड में इन्हेल आप सांस करते हुए ऊपर, यहीं से सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए पैर नीचे जाएंगे इस तरह से बैक साइड में पूरा ट्विस्ट करेंगे आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा मरकट आसन। हेड अपोजिट साइड 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। इन्हेल आप सांस करते हुए यहीं से साइड चेंज, हेड अपोजिट एंड लेग अपोजिट, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। इन्हेल आप एंड रिलैक्स। चलिए इसी में नेक्स्ट करते हैं बैक के लिए ब्रिज पोस्चर, सेतुबंधासन। अपने लेग की पोजीशन सेम रहेगी जैसे मरकट आसन में थे, ये वाली पोजीशन। अब अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के एंकल को पकड़ेंगे और राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को इस तरह से, और यहीं से बीच से अपनी बैक को आपको अप कर देना है। ये आपका सेतुबंधासन ब्रिज पोस्चर। इसी में 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए नीचे आ जाएंगे। सांस भरते हुए इनहेल करते हुए आपको अप करना है। सांस करते हुए इनहेल आप बीच से अपनी कमर को इस तरह से उठा लेंगे, बैक को अप कर लेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए नीचे डाउन। चलिए दोबारा से करेंगे। इनहेल आप सांस करते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए एक बार और करेंगे लास्ट। इनहेल आप सांस भरते हुए बैक को पूरा अप करेंगे, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। चलिए यहीं से साइड करवट का सहारा लेते, जब भी आप उठते हैं तो साइड की सपोर्ट से उठिए, ठीक है। आगे से कभी भी मत उठिए साइड का सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि आगे से उठते हैं तो बैक में नहीं तो कभी भी पेन आ सकता है बैक में। चलिए अब बैठ जाइए। चलिए अब कुछ प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम, ये भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। 5 प्राणायाम तो आपको देखो, यहाँ थोड़ा हमारा समय होता है 1 घंटे, वैसे पूरी जो होता है क्लास होती है कम से कम 1.5 घंटा में चाहिए होता है, जिसमें हम और भी सारी चीजें कर पाए। सारी चीजें एक दिन में नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो कभी हम प्राणायाम भी बहुत सारे प्राणायाम हैं। हम स्टार्टिंग आपको हमेशा भस्त्रिका प्राणायाम से करनी है। भस्त्रिका है, कपालभाति है, उसके बाद आपका बाह्य प्राणायाम है, अग्निसार क्रिया है, आपका अनुलोम विलोम है, उज्जाई प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। अभ्यंतर प्राणायाम आपके जो उसको सांसों को अंदर होल्ड करके रोका जाता है। बहुत सारे प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, सूर्यभेदी प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम है। लेकिन जो मेन प्राणायाम है, जैसे आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम माइंड के लिए सारे, और कपालभाति प्राणायाम आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। ये 2 प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये 4-5 प्राणायाम तो आपको डेली करने हैं। कोशिश कीजिए जिस दिन हम नहीं कर पाते हैं उस दिन ऑफ, और जिस दिन आपका ऑफ रहता है, जिस दिन आप
हम 4 दिन की क्लास करते हैं यहाँ पे, तो 3 दिन में आप प्राणायाम कम से कम करने की कोशिश कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, आपका कपालभाति प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, शीतली किया, शीतकारी किया। ठीक है, तो चलिए आज हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। ठीक है, सांस को बाहर छोड़ना है, पूरा फोकस सांस को बाहर फेंकने पे और पेट को अंदर खींचना है। ठीक है, हिलना नहीं है, केवल सांसों पे फोकस, सांस बाहर फेंकने पे, इस तरह से। जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। जब सांस आपको बाहर छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। और कुछ सावधानियां हैं कपालभाति प्राणायाम में, मैंने पहले ही बताया था जब हमने कपालभाति प्राणायाम किया है। तो कुछ सावधानियां, जैसे आपको कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उन्हें कपालभाति, जिनका हाई बीपी है उनको धीरे धीरे करना है, कपालभाति को तेजी से नहीं करना है। हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति को धीरे धीरे करना है। या तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो कपालभाति फिर करना ही नहीं पूरा, क्योंकि बैक से पूरा इसका स्ट्रेच आता है। साथ में आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, आपको रुकना नहीं, आप करते रहिए। मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या सावधानियां, कैसे कैसे करना है, आप लगातार करते रहिए। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा। लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को कभी नहीं करना है कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, पीरियड्स के दौरान भी लेडीज को कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे आप तो पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींचना है, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। आपका पेट अंदर जाएगा जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। लगातार करते रहिए। एक राउंड में आप थक जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद अगला राउंड कीजिए, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। आपको कंधों को नहीं हिलाना है आपने, ठीक है, सर को नहीं हिलाना है, केवल आपका पेट हिलेगा। ठीक है, केवल पेट हिलेगा, वो भी जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। हाँ, पूरा सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। सारी पेट की समस्याओं के लिए, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप कपालभाति प्राणायाम कंटिन्यू करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं, वो सारी आपकी खत्म होगी। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम के करने से। और अगर अभी से आप करते हैं तो लाइफ टाइम कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। आंखें बंद करके कीजिए। देखो, जब आंखें बंद करके करते हैं तो आप ज्यादा टाइम तक कर पाते हैं, लंबे टाइम तक कर पाते हैं। और आंखें खोल के करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है और हम फिर रुक जाते हैं। तो आंखें बंद करके कीजिए लगातार। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा। पूरा फोकस सांसों को बाहर निकालने पे, पेट को अंदर खींचने पे। सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा।
सांस को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर खींचा। लगातार इसी तरह कपालभाति प्राणायाम। चलिए रुक जाएंगे। लंबा गहरा सांस, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम को देखो, आपको टाइम लगता है, टाइम मिलता है तो इसको आप इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम भी कोशिश कीजिए, प्राणायाम को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए आप थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से 2 मिनट, फिर उसके बाद भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, मन की शांति के लिए देखो, फोकस भी हमारा अच्छा, आप सभी स्टूडेंट हैं तो फोकस करने के लिए क्या होना चाहिए, मन का शांत होना बहुत जरूरी होना है। मन आपका शांत रहेगा तभी आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे, आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो मन आपका शांत तब होगा जब आपकी सांसें अच्छी होंगी। ठीक है, लंबी और गहरी सांसें होंगी तो आप शांत होंगे। ठीक है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, धीरे धीरे लेना है सांस को, सांसों की आवाज नहीं आए और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना है। वही सेम, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, पूरा फोकस, पूरा ध्यान सांस पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। आंखें बंद करके, सांसों की आवाज नहीं आएगी। लगातार करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारी नस नाड़ियां हमारी शुद्धि हो जाती है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण नाड़ी शोधन प्राणायाम से। लगातार धीरे धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस को लिया और धीरे धीरे सांस को छोड़ा। आप करते रहिए साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ, रुकना नहीं है। आप शांत होने लगते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते। शांति भीतर से हमें अनुभव होती है। सबसे जीवन में सबसे बड़ा क्या है, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस। तो योग के करने से हमें एक्सपीरियंस होते हैं, तरह तरह के हमें एक्सपीरियंस होते हैं। धीरे धीरे सांसों को लिया और धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से धीरे धीरे इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सांसों पे, लंबा गहरा सांस, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लगातार। चलिए अब यहीं से हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठों से कान बंद हो जाएंगे, उंगलियों से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, फॉरहेड, इंडेक्स फिंगर आपके फॉरहेड पे होंगे और लंबा गहरा सांस आपको भरना है। और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो आपका इस तरह का साउंड आएगा, भ्रामरी प्राणायाम।
यहीं से हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में, और उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। चलिए रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। चलिए आंखें खोलेंगे, और यहीं से आप थोड़ा 5 मिनट में आपको सब आसन में लेटना है। 5 मिनट रिलैक्स कीजिए आराम से, ठीक है। लंबा गहरा सांस, पूरा सांसों का ध्यान करना है आपको, धीरे धीरे सांसों को लेना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। सब आसन में लंबी गहरी सांसें। आध्यात्मिक सच्चाई में अनूठे सफल करने वाली है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए।
ये आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? ये हासिल की जा सकती है। ये तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा सारा पुरुष, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की जरूरी है। पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम चलिए धीरे से अपने हाथ की उंगलियों को, पैर की उंगलियों को मूव करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे और अपनी दोनों आईज के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। दो से तीन बार इसी तरह दोनों हाथों को आपस में रख के और अपनी दोनों आईज के ऊपर। और फिर साइड का सपोर्ट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें। हरिओम।